सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज की देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। ब्रह्मा कुमारीज के विशाल आदिवासी सम्मेलन में पहुंची माननीय राष्ट्रपति। आदिवासी समाज की संस्कृति नए भारत की संस्कृति के करीब होती है। युद्ध वाले समय में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित इस तरह के सम्मेलनों की आवश्यकता है। उक्त उद्गार देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने व्यक्त किए। वे देश के पिछड़े आदिवासी समाज में उत्थान तथा आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा मध्य प्रदेश के बैतूल में आयोजित विशाल सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। जनजातीय समुदाय की जीवन शैली सहज रूप से ही आध्यात्मों की मूलभूत प्रेरणाओं के निकट होती है। आज के तनाव और युद्धों से त्रस्त विश्व में इसकी आवश्यकता अतीत के किसी भी कालखंड की तुलना में और अधिक हो गई है। इसीलिए इस सम्मेलन तथा ऐसे प्रयासों का महत्व और भी बढ़ जाती है। इसीलिए ये जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान उनके जीवन शैली में थोड़ा सा जान डालने के लिए, दृष्टिकोण बदलने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित आदिवासी समुदाय के लोगों के अंदर चेतना पैदा करना अति महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के इस प्रयास से आदिवासी समुदाय के लोगों के अंदर बदलाव आएगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी समाज के लोग आत्मसम्मान के साथ जीते हैं, वे किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, इसलिए आत्मसम्मान के साथ यह सम्मेलन प्रमुख भूमिका निभाएगा। ब्रह्मा कुमारी संस्थान को इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आदिवासी समाज आत्मसम्मान के साथ जीते हैं और किसी को कुछ बोलते नहीं अपने प्रॉब्लम। धैर्यता उनके पास बहुत है क्योंकि वो शांति से रहना पसंद करते हैं। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। आपके संस्थान ने जो पहल की है उसका इस क्षेत्र के लिए ही नहीं, हमारे पूरा देश और संपूर्ण समाज के लिए विशेष महत्व है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस महासम्मेलन में भविष्य के लिए ऐसे समग्र कार्य योजना बनेगी जो देश के जनजातीय समाज को राष्ट्रीय प्रगति के प्रमुख भागीदार के रूप में सशक्त करने में सहायक होगी। हजारों लोगों की उपस्थिति में प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान हर समय इस आदिवासी समुदाय की सेवा में तत्पर रहता है, इसके लिए बधाई देता हूँ। कार्यक्रम में जनजातीय केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि आदिवासी समाज आदिकाल से ही भारत की शान रहा है, इसका विकास देश का विकास है, इसलिए यह सम्मेलन यह जरूरी है। मैं समझता हूँ आदिवासी सशक्तिकरण में आध्यात्मिक का भी ज्ञान होना चाहिए और ऐसी संस्था से जुड़कर हमको जो हमारे जीवन में प्रगति करना है वो अच्छी तरह कर सकेंगे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संकुल का बहुत बहुत आभार मानते हुए आज बैतूल की पुण्य धरा पर हम सभी एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी बन रहे हैं। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं भाइयों बहनों, बल्कि आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक जागरण और जनजातीय अस्मिता के सम्मान का एक विराट महोत्सव है। कार्यक्रम में भोपाल जोन की अतिरिक्त जोनल इंचार्ज बीके शैलजा दीदी तथा बैतूल सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मंजू ने संबोधित करते हुए सभी का धन्यवाद दिया एवं लोगों से राजयोग सीखकर जीवन को आध्यात्मिक रूप से सशक्त करने की अपील की। इस अवसर पर बीके नाथमल, बीके लीना समेत कई लोग उपस्थित थे। आदिवासी समाज सदैव से ही प्रकृति का रक्षक रहा है। आप में एकता और सेवा की भावना कूट कर भरी हुई है। कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समाज के उत्थान की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसका माननीय राष्ट्रपति जी ने अवलोकन किया। आदिवासी समाज की संस्कृति पर कलाकारों की प्रस्तुतियों ने लोगों का मन मोह लिया। विधाता के आंगन में राष्ट्रपति जी का स्वागत है। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने पूर्व उपराज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं।
देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी के 77वें जन्मदिन का अवसर उस समय और भी विशेष बन गया जब ब्रह्मा कुमारी किंग्सवे कैंप सेवा केंद्र की संचालिका बीके साधना दीदी एवं राजयोग शिक्षिका बीके तारा ने उनके निवास पर पहुंचकर आत्मीय शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर बीके बहनों ने डॉक्टर बेदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ईश्वरीय सौगात भेंट की और उनके स्वस्थ, सुखमय एवं सफल जीवन की मंगल कामनाएं की। मुलाकात के दौरान बीके साधना दीदी ने डॉक्टर किरण बेदी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। इस सौहार्दपूर्ण भेंट में समाज के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान पर भी सार्थक चर्चा हुई। इस अवसर पर बीके साधना दीदी ने डॉक्टर किरण बेदी को राजस्थान स्थित ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबूराज में आयोजित होने वाली राजनीतिक सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन में सहभागी बनने का हार्दिक निमंत्रण दिया। साथ ही उन्हें गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर ORC पधारने का भी प्रेमपूर्ण निमंत्रण दिया। अब खेतों में होगा चमत्कार, कोटा के विशेषज्ञों ने सीखी भविष्य की खेती। देश को विषमुक्त भोजन और किसानों को आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कृषि विश्वविद्यालय कोटा के विशेषज्ञों ने योग्य खेती और मल्टीलेयर फार्मिंग की उन्नत तकनीकों का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान तपोवन में आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ने विशेषज्ञों के सामने खेती के ऐसे अभिनव मॉडल प्रस्तुत किए जो कम संसाधनों में अधिक उत्पादन और बेहतर आय का मार्ग खोलते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के अध्यक्षा बीके सरला दीदी, उपाध्यक्ष बीके राजू भाई, प्रसार शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह, अनुसंधान निदेशक डॉक्टर MC जैन की उपस्थिति में हुआ। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने मल्टीलेयर फार्मिंग की उस तकनीक को भी समझा जिसमें एक ही खेत में अलग अलग स्तरों पर विभिन्न फसलें उगाकर भूमि, पानी और पोषक तत्वों का लगभग पूर्ण उपयोग किया जाता है। विश्वविद्यालय ने यह भी निर्णय लिया है कि गोद लिए गए गांवों में जैविक और प्राकृतिक खेती के साथ यौगिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही प्रगतिशील किसानों का चयन कर उन्हें ब्रह्मा कुमारी संस्थान में विशेष प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। ब्रह्मा कुमारी महसाणा सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में मानव आश्रम चौकड़ी, विसनगर रोड स्थित धरती बंगलोज एवं आसपास के क्षेत्रों में वॉक फॉर पीस एंड योगा शांति पद यात्रा निकाली गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत आयोजित इस विशेष अभियान का उद्देश्य विश्व में शांति और सकारात्मकता के प्रकंपन फैलाना रहा। पदयात्रा से पूर्व धरती बंगलोज के कॉमन प्लॉट में उपस्थित भाई बहनों ने आधे घंटे तक राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास किया तथा आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण किया। इसके पश्चात महसाणा सब जोन की प्रभारी बीके सरला दीदी एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कुसुम ने हरी झंडी दिखाकर शांति पद यात्रा को रवाना किया। लगभग 1 घंटे तक चली इस यात्रा में नियमित राजयोग का अभ्यास करने वाले व्यसन मुक्त एवं श्वेत वस्त्रधारी सैकड़ों भाई बहनों ने पूर्ण मौन में रहकर शांति का संदेश दिया। प्रतिभागियों के हाथों में परमात्मा शिव के ध्वज एवं शांति के संदेश लिखी तख्तियां थी। यात्रा के दौरान धीमी और मधुर धुन में बज रहे आध्यात्मिक गीतों ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिकता और शांति से भर दिया। धरती बंगलोज के कॉमन प्लॉट से आरंभ हुई यह यात्रा आसपास की सोसाइटियों और मानव आश्रम चौकड़ी क्षेत्र से होकर पुनः प्रारंभ स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। विश्व योग दिवस के अवसर पर जहां देश भर में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयास तेज हो रहे हैं, वहीं ब्रह्मा कुमारीज अटलादरा द्वारा शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जागृति का संदेश देने के लिए एक अनूठी वॉक फॉर पीस एंड योगा रैली का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र की प्रभारी बीके डॉक्टर अरुणा ने अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित समय पर एक साथ संगठित योग के माध्यम से पूरे विश्व में शांति और सकारात्मकता के प्रकंपन फैलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद अतिथियों एवं बीके डॉक्टर अरुणा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली के दौरान भाई बहनों ने योग जागरूकता से जुड़े प्रेरक स्लोगन और बैनर लेकर नगर भ्रमण किया। विशेष बात यह रही कि मार्ग में विभिन्न स्थानों पर रुककर योग ड्रिल, ओम ध्वनि तथा सकारात्मक संकल्पों का सामूहिक अभ्यास किया गया, जिसने लोगों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। अटलादरा पुलिस स्टेशन के PI राठौड़ ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि योग का संदेश देने का यह तरीका अत्यंत अनूठा और प्रेरणादायक है, जो समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। कार्यक्रम में SOG विभाग के ASI आसिफ कादरी, भाजपा कन्वीनर जिग्नेश, बिजनेस विमेन ख्याति शाह, वल्लभ यूथ कॉरपोरेशन की विपुल शाह सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। नन्हे मुन्नों में संस्कारों, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के दीप प्रज्वलित करने के उद्देश्य से ब्रह्मा कुमारीज अमृतसर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय समर कैंप तारे जमीन पर सीजन 2 उत्साह, उमंग और आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
लॉरेंस रोड स्थित सेवा केंद्र में आयोजित इस विशेष राजयोगी किड समर कैंप में 8 से 11 वर्ष आयु के 55 बच्चों ने भाग लेकर सीखने, रचनात्मकता और आत्मिक विकास का अद्भुत अनुभव प्राप्त किया। कैंप के दौरान बच्चों के सर्वांगीण विकास को केंद्र में रखते हुए स्मरण शक्ति, एकाग्रता और टीम भावना को बढ़ावा देने वाली विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। डिस्कवर सुपर हीरो विद इन पर्यावरण संरक्षण, फन डांस कोरियोग्राफी, कुकिंग विदाउट फायर, टीम बिल्डिंग, ग्रेटिट्यूड ट्रेजर बैंक, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और टैलेंट हंट जैसी गतिविधियों ने बच्चों के उत्साह को नई उड़ान दी। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिकाओं ने कहा कि प्रत्येक बच्चा एक चमकता हुआ सितारा है जिसके भीतर अनंत दिव्य शक्तियां विद्यमान हैं। इन शक्तियों को जागृत और प्रखर बनाए रखने के लिए ऐसे मूल्यपरक एवं आध्यात्मिक शिविर समय की आवश्यकता है। समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को ट्रॉफियां एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं इको सेवा और ब्रह्मा कुमारीज के साथ एसोसिएटेड हूँ और वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए और जितनी उसकी हम तारीफ़ करें उतनी कम है। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेडिटेशन के बारे में सीखा और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं एंड मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमने ये कैंप लगाया एंड उनको कुछ अच्छा सीखने का मौका मिला। मेरा नाम तायशा अनेज है और मैंने स्पीच के लिए 1 आवर में प्रैक्टिस की थी और मेरे को इधर प्राइज़ भी मिल गया। और मेरी सिस्टर है छोटी, उसने तो आते आते बस गाड़ी में लिख दिया था। लास्ट में प्लांट मिला था, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था और मैंने जस्ट आते आते प्रैक्टिस किया था कि मेरे को ट्रॉफी मिल गई। सॉरी। मेरा नाम आलिया है एंड आई लाइक द कैंप। बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ थी और ये बाकी समर कैंप से बहुत अलग था बिकॉज बाकी समर कैंप्स में हमें सिर्फ डांस या सिंगिंग ये चीज़ें सिखाई जाएंगी लेकिन कुछ अच्छा या कुछ यूज़फुल नहीं सिखाया जाएगा। इस समर कैंप में हमें सुपर हीरो वाली एक्टिविटी, गॉड से कनेक्ट करने वाली एक्टिविटीज़, गॉड के बारे में, हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से डीप में सिखाया गया। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज़।